जंगल में बढ़ती हुई ठंड के साथ साथ कौवा और कौवी में लड़ाई भी बढ़ गई थी। कालू, आज मैं तुम्हारे घोंसले में सोऊंगी। मेरे घोंसले में मुझे सारी रात ठंड लगती रहती है। ना ना, अपने घोंसले में ही रहो। मैंने बहुत मुश्किल से अपने घोंसले में सूखी घास लगाई है। ऐसे सारे काम पापा पक्षी ही करते हैं। सबके घोंसले गर्म है और एक मैं ही हूँ कि ठंड में मर रही हूँ। मैं तो जा रही हूँ चिड़िया के घर। आज मैं वहाँ ही सो जाऊंगी। जाओ जाओ, चिड़िया तुम्हें अपने घर में रखेगी तो फिर ही ना। मगर गोरी कौवी ठंडी रात में अपने घर से निकलती है। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी, तुम इस समय? चिड़िया बहन, आज की रात मुझे अपने घर में सो लेने दे। मेरी कालू से लड़ाई हो गई है। गोरी बहन, मेरे पास 2 ही घोंसले हैं। एक में मेरे बच्चे सोए हुए हैं और दूसरे में मैं सोती हूँ। चिड़िया बहन, अब अगर मैं वापस गई तो कालू मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। प्लीज आज की रात चिड़िया। फिर चिड़िया अपने बच्चों को अपने साथ लिटा लेती है और वो घोंसला गोरी कौवी को दे देती है। ये घोंसला तो बहुत गर्म है। मजा ही आ गया तुम्हारे घोंसले में लेटने का। इस घोंसले में मैंने गर्म बिस्तर बिछाया हुआ है। मेरी माँ ने दिए थे मुझे गर्म बिस्तर। फिर गोरी सो जाती है। वो रात गोरी कौवी बड़े आराम से सोती है। दोनों पति पत्नी दिन आवारा घूमने में गुजार देते हैं और जब रात होती है तो गोरी कौवी फिर से चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, आज फिर मेरी कालू से लड़ाई हो गई है। चिड़िया घर के अंदर से ही आवाज देती है, मगर आज मैं तुम्हें अपने घर में नहीं आने दूंगी। बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे बच्चों के साथ नींद नहीं आती। तुम जाओ यहाँ से। छोटी चिड़िया, बड़ी बातें करने लगी है तू। मुझे भी गोरी कहते हैं। गुस्से में गोरी वहाँ से चली जाती है। मैं ना कहता था, आज तो चिड़िया कभी भी तुम्हें नहीं रखेगी। बड़ा आया, सो जा चुप करके। दूसरे दिन गोरी कौवी चिड़िया के घर के पास छुप कर बैठ जाती है। जब चिड़िया अपनी बच्चों के साथ नदी पर पानी पीने जाती है तो गोरी कौवी खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुस जाती है और चिड़िया के दोनों घोंसलों में पानी गिरा देती है। अगर मुझे इन घोंसलों में नहीं सोने दोगी तो चिड़िया की बच्ची तुम भी नहीं सोगी। गोरी वहाँ से भाग जाती है। रात को जब चिड़िया और उसके बच्चे घोंसले में लेटते हैं तो घोंसले गीले थे। मम्मा मम्मा, हमारा घोंसला गीला है। ये बहुत ठंडा है। मेरा घोंसला भी गीला है। हमारे घोंसलों में पानी किसने गिराया होगा? मम्मा, कल रात आपने गोरी आंटी को घर में आने से मना किया था। यह काम जरूर गोरी आंटी ने ही किया होगा। हाँ, ये काम जरूर उस गोरी की बच्ची का ही है, मगर मैं भी उसे सजा जरूर दूंगी। दूसरे दिन चिड़िया झाड़ियों वाले जंगल जाती है और वहाँ से एक ऐसी झाड़ी के पत्ते तोड़ती है जिनको छू लेने से शरीर पर खुजली शुरू हो जाती है। गुड़िया और कुकू, अब देखना, वो गौरी ठंड की रात में भागती फिरेगी। चिड़िया वो पत्ते एक घोंसले में बिछा देती है। कुकू बेटा, जाओ और गोरी को बताओ कि आज वो हमारे घर में सो सकती है। मम्मा मम्मा, गोरी आंटी का शरीर सुर्ख हो जाएगा इन पत्तों पर लेटकर। कुकू जल्दी से गोरी कौवी की तरफ जाता है। आंटी आंटी, मम्मा ने भेजा है। मम्मा कहती हैं कि आज रात आप हमारे घर में सो जाएं। तो फिर मान गई तुम्हारी। मम्मा मैं ना कहती थी, मुझे भी गोरी कहते हैं। गोरी कुकू के साथ जाती है। गोरी, घोंसले में पानी गिराने की क्या जरूरत थी? ये तो तुम्हारा अपना ही घर है। जब जी चाहे आ जाया करो और इसी घोंसले में सो जाया करो। चिड़िया, कल तुमने मेरी इंसल्ट की तो मुझे गुस्सा आ गया था। फिर गोरी चिड़िया के घोंसले में लेट जाती है। चिड़िया के बच्चे गौर गौर से गोरी कौवी की तरफ देख रहे थे। चिड़िया, ना जाने क्यों मेरे शरीर पर खुजली शुरू हो गई है। ये सुनकर बच्चे हंसने लगते हैं। 1 2 त्रिझाड़ी के पत्तों का काम हुआ शुरू। बचाओ चिड़िया, मुझे बचाओ, मेरे शरीर पर बहुत खुजली हो रही है। गोरी कौवी इधर उधर उड़ती हुई घर से बाहर निकल जाती है। वो कौवी इस पेड़ से टकराती तो कभी उस पेड़ से मर गई। उस चिड़िया ने घोंसले में ना जाने क्या रखा हुआ था। हाय, मर गई। ठंडे पानी से नहाओ गोरी, फिर ही तुम ठीक होगी। फिर गोरी ठंडी ठंडी रात में नदी के ठंडे पानी में कूद जाती है। तब जाकर उसकी खुजली कम होती है, मगर बाकी की रात अपने घर में ठिठुर कर गुजारती है। उसे छोटी चिड़िया ना समझो, वो बहुत सियानी चिड़िया है। ऐसे गोरी कौवी को सजा मिलती है। अचानक जंगल में तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। अरे अरे, जल्दी से सब अपने अपने घरों में जाओ। तेज बारिशें शुरू हो गई। माँ, मुझे बारिश में नहाना है। मैं घर में नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं छुटकी बेटा, ये बारिशें तूफानी बारिशें हैं।
अब कोई भी घर के बाहर नहीं रहेगा, सब अपने अपने घरों में चले जाएंगे। जल्दी से तुम भी घर के अंदर चलो। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी छुटकी को लेकर अपने घर के अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ बाकी पक्षी भी अपने अपने घरों में आ जाते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। कालू जी, इतनी तेज बारिशें तो मैंने कभी नहीं देखी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गौरी, तुम कुछ भी परेशान मत होना। तुम्हारा पति कालू तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हें कुछ होने नहीं देगा। आप मुझे क्या बचाओगे कालू जी? हल्की सी बिजली कड़कती है तो मेरे पीछे आकर छुप जाते हो, बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हो। तभी जोरों से बिजली कड़कने लगती है। देखो गौरी, कितनी जोरों की बिजली कड़क रही है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं हमारा घर इस बिजली की वजह से टूट ना जाए। हाँ कालू जी, हमारा घर कितना पुराना है, कहीं इस बारिश की वजह से हमारा घर टूट ना जाए, वरना सारा भोजन पानी में बह जाएगा। सभी पक्षियों के घर काफी ज्यादा पुराने थे, जिस वजह से सभी पक्षियाँ बहुत डर रहे थे कि कहीं उनका घर बारिश की वजह से टूट ना जाए। छुटकी बेटा, घर में ज्यादा उछल कूद मत करना, वरना बारिश की वजह से हमारा घर टूट भी सकता है। माँ, हमारा घर टूट जाएगा तो क्या होगा? अरे छुटकी बेटा, शुभ शुभ बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा। पति जी, मैं आपको कितनी बार कहती थी, बारिशें शुरू होने से पहले हमारा घर मजबूत कर लो, पर आप मेरी सुनते ही कहाँ हो। देख लो, अब कितनी जोरों की बारिशें हो रही हैं। कहीं हमारा घर इन बारिशों की वजह से टूट ना जाए। अगर सच में हमारा घर टूट जाएगा तो मेरे इन दोनों अंडों का क्या होगा? ऐसे कहते ही तभी उनका घर जोर जोर से हिलने लगता है। अरे लूसी, हमारा घर ऐसे क्यों हिल रहा है? तभी कबूतर का वो घर अचानक से नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। पति जी, मेरे अंडे टूट गए। मेरे बच्चे अंडों में से बाहर आने से पहले ही मर गए। बारिश तो और भी तेज हो रही थी। सब पक्षियाँ अभी भी बहुत ज्यादा डर रहे थे। फिर कुछ समय बाद चिड़िया और कौवे के घर भी हवाओं की वजह से नीचे गिर जाते हैं और टूट जाते हैं। कालू जी, मेरी कमर टूट गई। हाय रे, निकालो कालू जी मुझे यहाँ से। फिर कालू कौवा गोरी कौवी को वहाँ से बाहर निकालता है। ये बारिशें तो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इन बारिशों की वजह से ही हम सब बेघर हो गए। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, ये बारिश का पानी तो बहुत ठंडा है। धीरे धीरे सभी पक्षियों के घर टूट जाते हैं और पानी में बह जाते हैं। पक्षियों, अब हम कहाँ रहेंगे? इन ठंडी बारिशों की वजह से हम सब बीमार होकर मर जाएंगे। हम सबको जल्द से जल्द कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। हाँ, बुलबुल बिल्कुल सही कह रही हो। हम सबको अब घर ढूंढना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, कोई घना पेड़ ढूंढते हैं ताकि वो पेड़ हम सबको बारिश से बचा ले। फिर वो सब पक्षियाँ घना पेड़ ढूंढने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। बारिशें रुकने तक हम सब यहाँ रह सकते हैं। वो तूफानी बारिश तो लगातार 2-3 दिनों तक होते ही जा रही थी। बेचारे भूखे प्यासे पक्षी बहुत परेशान थे। फिर 2-3 दिनों बाद अचानक से बारिश रुक जाती है। रानू, मैं तो 2 दिनों से भूखी हूँ, अब मैं उड़ भी नहीं सकती। दोस्तों, हम सब इंसानों की बस्ती में किसान की पत्नी के पास जाते हैं। वो हमारी मदद जरूर करेगी। फिर चिड़िया अपने दोस्तों को लेकर इंसानों के बस्ती की ओर आती है और किसान की पत्नी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। अरे पक्षियों, ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तुम सब मेरे घर के बाहर एक पेड़ पर घोंसले बनाकर रह सकते हो। मैं तुम सबको वक्त वक्त पर भोजन दे दिया करूँगी। अगर फिर से बारिशें शुरू हो गई और फिर से तुम सबका घोंसला टूट जाएगा तो तुम सब मेरे घर में आकर आराम से रह सकते हो और भोजन भी खा सकते हो। अब तुम सबको कोई चिंता नहीं होगी। माँ जी, हम सब 2 दिनों से बहुत भूखे हैं। क्या अभी हम सबको दाना मिल सकता है? हाँ चिड़िया रानी, क्यों नहीं। मैं अभी तुम सबको चावल भिगो कर दे देती हूँ। फिर किसान की पत्नी चावल पानी में भिगोकर उन सबको नरम नरम चावल खाने के लिए दे देती है। फिर सब पक्षी घर के बाहर पेड़ पर अपने अपने लिए घोंसले बना लेते हैं। चिड़िया किसान की पत्नी को शुक्रिया अदा करती है। फिर वो सब खुशी खुशी से अपने अपने घोंसलों में रहने लगते हैं। गरीब चिड़िया मट्टी के बर्तन बना बनाकर बेचा करती थी, जिससे उसके घर का अच्छे से गुजारा हो रहा था। पड़ोस में रहने वाली गोरी कौवी चिड़िया के काम से बहुत जलती थी। कालू, देखो तो वो कुम्हार चिड़िया रोज नए नए फल लाती है, घर में और अच्छा खाती है। कालू, किसी तरह उस चिड़िया का कारोबार ठप कर दो। गौरी, 3 दिन बाद बारिशें आएंगी।
कल मुझे मौसम का संकेत देने वाला पक्षी मिला था। हम चिड़िया को 100 मटके बनाने का ऑर्डर दे देते हैं और फिर 3 दिन बाद उसके सारे मटके बारिश के पानी में बह जाएंगे। और उसकी सारी जमा पूंजी भी साथ ही बारिश में बह जाएगी। फिर कौवा और कव्वी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया अपना काम कर रही थी। चिड़िया, हमें 100 मटकों की जरूरत है। क्या तुम 3 दिन में हमें 100 मटके बनाकर दे सकती हो? गौरी बहन, ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है। मैं दिन रात एक करके 100 मटके जरूर बनाऊंगी। चिड़िया, मटके अच्छी तरह पके हुए होने चाहिए, फिर ही हम मटके उठाएंगे। ऐसा कहकर कौवा और कव्वी चले जाते हैं और चिड़िया खुशी खुशी अपनी बेटी के पास जाती है। गुड़िया बेटी, मैं मिट्टी लेने जा रही हूँ। एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। कौवों को 100 मटकों की जरूरत है। मम्मा, इस काम में मैं भी आपकी मदद करूंगी। मैं भी आपके साथ मिट्टी लेने जाऊंगी। नहीं गुड़िया बेटी, मैं मिट्टी ले आती हूँ। आप जो मिट्टी पड़ी है उससे मटके बनाओ। फिर मम्मा चिड़िया टोकरी लेकर मिट्टी लेने चली जाती है और उसकी बेटी गीली मिट्टी से मटके बनाने लगती है। वो दोनों माँ बेटी दिन रात काम करती हैं। मम्मा, रात हो गई है, आप थक गई होंगी, अब बस कर जाएं। बेटी, अभी 50 मटके बाकी हैं और हमें कल कौवों को मटके देने हैं। मुझे आज रात देर तक काम करना होगा। कालू, देखो तो वो चिड़िया रात तक काम कर रही है। उसे नहीं मालूम कि उसकी मेहनत से बनाए हुए ये मटके बारिश के पानी में बह जाएंगे। मटके बन गए थे। चिड़िया लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और आग जलाकर मटके पकने के लिए रख देती है। सारी रात आग में पकने के बाद मटके पककर तैयार हो जाते हैं। सुबह हो जाती है और आसमान पर बादल भी आ जाते हैं। गुड़िया बेटी, जाओ और गौरी आंटी को बुला लाओ। उसे कहना कि आपका ऑर्डर तैयार है, मटके ले जाए। मौसम खराब हो रहा है। गुड़िया गौरी कव्वी के घर जाती है। गुड़िया, अपनी माँ से जाकर कहो अब मौसम खराब हो गया है, बारिश आने वाली है, हमें अब उन मटकों की जरूरत नहीं है। आंटी, मेरी मम्मा ने सारी रात लकड़ियाँ जलाकर पकाया है। उन मटकों को अगर वो मटके ना बिके तो हम खाएंगे कहाँ से? जो घर में था माँ ने वो सब लगा दिया है। यही तो हम चाहते थे। जा छोटी चिड़िया, अपने वो मटके किसी और को बेच लो। अगर बारिश से बच गए तो। चिड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। बादल गरज रहा था। चिड़िया बारिश के आने से डर रही थी। मम्मा, गौरी आंटी और कालू अंकल कहते हैं कि अपने मटके किसी और को बेच लो। वो मटके नहीं खरीदेंगे, उन्होंने हमें धोखा दिया है। गुड़िया बेटी, उन कौवों ने तो हमें बर्बाद कर दिया मेरे पास, और इतने पैसे भी नहीं कि लकड़ियाँ खरीद सकूं। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि थोड़ी ही देर में जंगल में पानी ही पानी हो जाता है। रानो चिड़िया अपने मटकों पर एक प्लास्टिक शीट डाल देती है जिससे उसके मटके सुरक्षित थे। शाम तक बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है और शाम के बाद एक बैलगाड़ी चिड़िया के घर के बाहर आकर रुकती है जिसमें एक मिट्ठू तोता था। चिड़िया, मैं शहर वाले जंगल से आया हूँ। मुझे 100 मटकों की जरूरत है। सुना है तुम मिट्टी के बर्तन बनाती हो। क्या तुम मेरे लिए 100 मटके बना सकती हो? ये सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है। आप मेरे साथ आइए। मम्मा चिड़िया मटकों से प्लास्टिक शीट हटाती है। ये मटके कैसे हैं? मुझे ऐसे ही मटकों की जरूरत थी। मैं अभी अपनी बैलगाड़ी लाता हूँ। आप ये पैसों से भरा हुआ बैग रख लें। तोता चिड़िया को पैसे देकर अपनी बैलगाड़ी लेकर आता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया सारे मटके गाड़ी में भर देती है। फिर वो तोता वहाँ से चला जाता है और कुछ ही दिनों में चिड़िया अपने घर को नया रंग करवा लेती है और पहले से बेहतर जिंदगी गुजारने लगती है। फिर चिड़िया खुशी खुशी से अपनी बेटी के साथ नए घर में रहने लगते हैं। कालू, इसे कहते हैं कि भाग्य में जो हो कोई छीन नहीं सकता। हमने चिड़िया का बुरा सोचा और वो पहले से भी ज्यादा तरक्की कर गई। हाँ गौरी, दूसरों से जलने से बेहतर है हम अपने काम पर ध्यान दें। रानो, लूसी और गौरी तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो तीनों अपने अपने बच्चों के साथ पेड़ों के ऊपर बैठकर बातें करते थे। शाम होने पर भी उनकी बातें खत्म नहीं होती थीं। एक दिन सबको पता चलता है कि कोई दरवाज़ा खटखटाने वाली चुड़ैल आई है। वो घर घर जाकर दरवाज़ा खटखटा रही है, जिस वजह से अब कोई भी रातों को जंगल में नहीं घूमता था। लेकिन रानो, गौरी और लूसी किसी के बातों पर यकीन नहीं करते हैं। एक दिन देर रात को सब पक्षी अपने घरों में सो रहे थे। गौरी कव्वी और उसका बेटा गहरी नींद में सो रहे थे। तभी आधी रात को कोई गौरी कव्वी का घर का दरवाज़ा खटखटाता है। गौरी कव्वी नींद से जाग जाती है। ये क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा घर का दरवाजा खटखटा रहा है? क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? चलो, अगर किसी को जरूरत होगी तो वो फिर से खटखटाएगा। ऐसा सोचकर गौरी कव्वी सो जाती है।
गोरी कव्वी गहरी नींद में सो रही थी तो फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। इस बार गोरी तुरंत अपना घर का दरवाजा खोलकर देखती है, लेकिन उसे बाहर कोई नजर नहीं आता। अरे यहाँ तो बाहर कोई नहीं है, तो फिर दरवाजा किसने खटखटाया? मैंने सुना है कोई चुड़ैल रातों के वक्त आकर दरवाजा खटखटाती है, मगर कौन है वो किसी को पता नहीं। ऐसा क्यों कर रही है वो? फिर गोरी सोने चली जाती है। थोड़े समय बाद फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। गोरी धीरे से जाकर अपने घर की खिड़की से झांक कर देखती है, लेकिन उसे बाहर भी कोई नजर नहीं आ रहा था। गोरी बहुत डर जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही गोरी अपने दोनों दोस्तों के पास जाकर जो कुछ हुआ सब बताने लगती है। उसकी बातें सुनकर रानो और लूसी दोनों बहुत हंसने लगते हैं। मेरे घर कोई जरूर भूतनी आई होगी, उसने रात में दरवाजा खटखटाया। मुझे बहुत डर लग रहा है दोस्तों। गोरी, ये सब तुम्हारा वहम होगा, तुम डरो मत। तुम दोनों को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। जब वो चुड़ैल आकर तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगी, जब तुम दोनों को पता चलेगा। ऐसा कहकर गोरी अपने घर चली जाती है। उस दिन रात हो जाती है। लूसी कबूतरी अपने घर में अपने बेटे के साथ आराम से सो रही थी। तभी आधी रात को उसका दरवाजा कोई खटखटाता है। इस समय मेरा दरवाजा कौन खटखटा रहा है? मुझे खोलकर देखना होगा। लूसी अपना घर का दरवाजा खोलकर देखती है तो उसे बाहर कोई नजर नहीं आता। लूसी फिर से घोंसले में आकर सो जाती है तो फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। लूसी दरवाजा खोलकर दिखती है तो तभी उसको एक चुड़ैल बच्ची आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती है। वो तुरंत दरवाजा बंद करके घोंसले में आकर बैठ जाती है। अरे अरे, ये क्या? अभी अभी मैंने किसी चुड़ैल को आसमान में उड़ते हुए देखा है। माँ, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? मुझे बोलो ना माँ। किकी बेटा, कोई नहीं, तुम सो जाओ। अभी अभी मैंने बाहर भूत को देखा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम सो जाओ किक्की बेटा। क्या बाहर भूत है? मुझे भी डर लग रहा है माँ। तुम आकर मेरे साथ सो जाओ माँ। उस रात माँ बेटा दोनों जगते रहते हैं। वो दोनों अब सोने से डर रहे थे। सुबह होते ही लूसी अपने दोनों दोस्त को अपने घर बुलाती है। वो उन दोनों को सब कुछ बताती है जो उसके साथ हुआ था। अरे लूसी, मैंने तो अभी तक उस चुड़ैल को नहीं देखा, लेकिन तुमने देखा है। अब तो तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना? हाँ दोस्त, वो एक चुड़ैल बच्ची है। वो यहाँ क्यों आ रही है? मुझे कुछ नहीं पता वो ये क्या चाहती हैं। अगर ये सब सच है तो वो चुड़ैल आज रात मेरे घर आ सकती है। तुम दोनों आज रात मेरे घर पर ही रुकना, फिर आगे क्या करना है मैं तुम दोनों को बताती हूँ। उस रात वो तीनों रानो के घर चुड़ैल आने का इंतजार कर रहे थे। आधी रात होते ही रानो चिड़िया का दरवाजा फिर से कोई खटखटाता है। कोई भी दरवाजा खोलकर देखने के लिए तैयार नहीं था। रानो धीरे से खिड़की में बैठकर बाहर देख रही थी। तभी वो देखती है कि एक चुड़ैल बच्ची उनका दरवाजा खटखटा रही है। मुझे छोटे छोटे बच्चे चाहिए, मेरे साथ तुम्हारे बच्चों को भेजो, मैं उनके साथ खेलना चाहती हूँ। दरअसल वो चुड़ैल बच्चों को लेने के लिए वहाँ आई थी। सभी एक एक करके उस खिड़की से चुड़ैल को देखने लगते हैं। डर के मारे सब छिप जाते हैं। हम उस भूत को कैसे भगाए? वो हमारे बच्चों को लेने के लिए यहाँ आई है। वो जरूर कोई इंसान की बच्ची होगी जो अब चुड़ैल में बदल गई है। दोस्तों, हम सब एक काम करते हैं। हम सब मिलकर भूत के सामने हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। फिर भूत कभी नहीं आएगी। फिर वो सभी एक साथ दरवाजे के पास आकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। चुड़ैल को हनुमान चालीसा सुनना सहन नहीं होता। वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है और फिर कभी लौटकर वहाँ नहीं आती। ये जानकर वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। रानो के दोनों दोस्त लूसी और गोरी उसकी बहुत तारीफ करने लगते हैं। इस तरह फिर से वो सब खुशी खुशी से रहने लगते हैं।